इमेजिन दिस, आपकी फर्स्ट जॉब लगती है, सैलरी 25,000 पर मंथ। आप शेयर्ड रूम में रहते हो, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, एक्सपेंसेस लिमिटेड होते हैं। 2 साल बाद सैलरी 45,000 हो जाती है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। रूम चेंज होता है, 1 BHK, बाइक अपग्रेड होती है EMI पे, वीकेंड आउटिंग्स बढ़ जाती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग रेगुलर हो जाती है, और आपको लगता है अब लाइफ इंप्रूव हो रही है। लेकिन 3 साल बाद सैलरी 70,000 होने के बाद भी बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्वेश्चन ये है, सैलरी बढ़ रही है लेकिन वेल्थ क्यों नहीं? यही है लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। चलिए एक सिंपल इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल की सैलरी 30,000 थी। उसके मंथली एक्सपेंसेस कुछ ऐसे थे: रेंट 6,000, फूड 4,000, ट्रैवल 2,000, अदर 6,000, टोटल एक्सपेंसेस 18,000, सेविंग्स 12,000। फिर राहुल की सैलरी 60,000 हो गई। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए था? सेविंग्स डबल होनी चाहिए थी। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? न्यू एक्सपेंसेस, बेटर फ्लैट 14,000, EMI 5,500, फ्यूल 2,500, स्विगी जोमैटो 3,000, शॉपिंग 4,000, सब्सक्रिप्शंस 1,000, ट्रैवल और आउटिंग्स 5,000। टोटल एक्सपेंसेस 35,000 to 40,000, सेविंग्स अराउंड 20,000, कभी-कभी उससे भी कम। सैलरी डबल हुई, सेविंग्स बैरली बढ़ी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टम है। लाइफस्टाइल अपग्रेड का हिडन मैकेनिज्म सिंपल है। इनकम बढ़ती है तो कंफर्ट इंक्रीज होता है, कंफर्ट इंक्रीज होता है तो एक्सपेंसेस परमानेंट हो जाते हैं, परमानेंट एक्सपेंसेस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देते हैं। सबसे डेंजरस चीज EMI होती है, क्योंकि EMI फ्यूचर सैलरी को प्रेजेंट में लॉक कर देती है। एग्जाम्पल, बाइक EMI 5,500, फोन EMI 2,500, फर्नीचर EMI 3,000, टोटल EMI 11,000। मतलब आपकी सैलरी का फिक्स्ड पोर्शन ऑलरेडी बुक्ड है, चाहे जॉब सेफ हो या नहीं। यहां प्रॉब्लम लग्जरी नहीं है, प्रॉब्लम है टाइमिंग। लोग वेल्थ बनाने से पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। अब साइकोलॉजिकल पार्ट समझते हैं। हम लाइफस्टाइल अपग्रेड क्यों करते हैं? 3 रीजंस। 1, सोशल कंपैरिजन। ऑफिस में सब बेटर फ्लैट में रहते हैं तो आप भी शिफ्ट करते हो। 2, रिवॉर्ड माइंडसेट। मेहनत कर रहा हो, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। सैलरी बढ़ने के बाद लोग फील करते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल दिखना चाहिए। ये सटल प्रेशर होता है, कोई फोर्स नहीं करता, पर डिसीजन हो जाता है। और स्लोली आपका लाइफस्टाइल आपकी इनकम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। रिजल्ट? सेविंग्स ग्रो नहीं करती, सिर्फ स्पेंडिंग ग्रो करती है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अगर कोई पर्सन 25 की एज में हर सैलरी हाइक के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करता रहे, तो 35 तक उसके पास हायर सैलरी होती है, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट्स, हाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस और लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो जॉब चेंज से भी डरते हैं, बिजनेस ट्राई नहीं करते, ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि लाइफस्टाइल मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। मतलब इनकम हाई, फ्रीडम लो। अब पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। स्मार्ट अर्नर्स क्या डिफरेंटली करते हैं? वो लाइफस्टाइल डिले करते हैं। सैलरी 40K से 70K होती है, लेकिन लाइफस्टाइल 40K वाला ही रहता है कुछ टाइम। डिफरेंस इन्वेस्ट होता है। सिंपल मैथ, एक्स्ट्रा 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया, 12% रिटर्न अज्यूम करो, 10 ईयर्स में अप्रॉक्स 46 lakhs। सेम 20,000 अगर लाइफस्टाइल में चला गया तो जीरो। यहाँ वेल्थ क्वाइटली बिल्ड होती है, कोई विजिबल चेंज नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। रियल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप कितना अर्न करते हो, रियल इंटेलिजेंस ये है कि इनकम इंक्रीज होने के बाद आपका लाइफस्टाइल कितनी जल्दी इंक्रीज होता है। मिडिल क्लास लोग पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ बिल्डर्स पहले इन्वेस्ट करते हैं, लाइफस्टाइल बाद में अपग्रेड करते हैं। डिफरेंस स्मॉल लगता है, इम्पैक्ट मैसिव होता है। अगर आप अपनी 20s में हो, तो सबसे पावरफुल फाइनेंशियल मूव ये नहीं है कि आप ज्यादा अर्न करो। सबसे पावरफुल मूव है लाइफस्टाइल को इनकम से थोड़ा पीछे रखना। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही वो गैप क्रिएट करता है जहां वेल्थ क्वाइटली ग्रो होती है। अगर आपको ऐसे काम, लॉजिकल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं जो आपको स्मार्टर बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।